बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने फिर बटेर फार्मिंग पर एक वीडियो लेकर आए हैं। मैंने आप दोस्तों से वादा किया था कि अगर कोई भी मुश्किलात हैं जो भी हमारे साथ होगा वो आप लोगों के साथ अपना तजुर्बा शेयर करेंगे। जो भी हमें मुश्किलात आएंगे बटेर फार्मिंग पर। दोस्तों ये देख रहे हैं आप मेरा बटेर। हमें सबसे बड़ी मुश्किलात आ गई थी, ये बटेर हो गया था बीमार। ये आप देख रहे हैं अभी भी एक तो इनमें पीस है जो बीमार है। बीमार इन्हें क्या हुआ था, इन्हें बुखार और करेज़ा हो गया था, तो काफ़ी टेंशन बनी रही है 2-3 दिन। अब माशाल्लाह से सारे बटेर फिर सेहतमंद हो गए हैं। अब देख रहे हैं और इनका वक्त था अंडे ले करने का, और ये बीमारी की वजह से अंडे ले नहीं कर सके। जब भी कोई भी जानवर बीमार हो जाता है तो वो अंडे ले करना बंद कर देता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए जी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देख रहे हैं आप काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया है बटेर का, और बीच में तो बहुत सारे बड़े बड़े साइज़ आ गए हैं। अब था इनका अंडे ले करने का टाइम, और ये उस वक्त पर आकर हो गया बीमार भी हमारी कुछ गलतियों की वजह से हुआ। एक तो सफाई हमसे टाइम पर नहीं हुई, उस वजह से ये बीमार हो गया। इनकी जो बीट है इनमें से बहुत सारी गैसेस खारिज होती है जो कि जिसकी वजह से बीमार हो जाता है। जो भी दोस्त ये फार्मिंग करना चाहता है तो प्लीज़ उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप अपने जो भी सेटअप है उसको अच्छी तरह हफ्ते में 2 बार तो सफाई करें, वो तो लाजमी है। अभी मैंने 2 दिन पहले सफाई की थी तो फिर नीचे बेड का वही हाल हो गया है जो पहले था। अब इंशाल्लाह ताला शाम को या सुबह फिर इसकी सफाई कर देंगे। अब सफाई कर नीचे इसके बुरादा लकड़ी का बुरादा डालेंगे, उससे सफाई करने में आसानी हो जाती है। तो आता हूँ अब अपने असली टॉपिक की तरफ। बटेर बीमार हो गया तो हमें मुश्किलात आ गई, तो हम इसके लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल, जो मैं चंद चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने इनको दिया है, आपको शरबत खाता हूँ, अगमेंटन, ये इनको पानी में दिया है। ये करेज़े के लिए बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है अगमेंटन की, ये देख रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ इस्तेमाल करवाई है वो बुखार के लिए ये वाला शरबत मैंने इस्तेमाल करवाया। आप ब्रूफन का भी शरबत इस्तेमाल करा सकते हैं इनको, मैंने ब्रूफन भी इस्तेमाल करवाया। ये अब मेरे पास खाली है, तो और जो चीज़ ये वाले कैप्सूल भी मैंने इस्तेमाल करवाए। ये है अमोक्सल का शरबत मैंने इस्तेमाल करवाया। कैप्सूल तो मैंने बहुत कम इनको इस्तेमाल करवाया। शरबत आपको अमोक्सल का मिल जाएगा बाज़ार से। ये है जी मेरे पास कैप्सूल, ये मेरे पास पड़े हुए थे पहले से, तो मैंने ये इस्तेमाल करवाया। तो मैंने कैप्सूल का तो बहुत कम इस्तेमाल करवाया है, ज़्यादा अमोक्सल शरबत का करवाया है। अब तरीक़ाकार क्या था, मैंने एक टाइम इनको डस्टबिन गोली दी है, सुबह टाइम इनको पानी में डस्टबिन की गोली डाल दी है, और दोपहर के टाइम इनको पानी बिल्कुल सादा दिया, कोई मेडिसिन नहीं, और शाम को इनको अगमेंटन दे दिया। फिर अगले दिन सुबह इनको कोई चीज़ सादा पानी देना है। फिर आपने दोपहर को जो पानी देना है उसमें ब्रूफन या कोई ऐसा शरबत इस्तेमाल करना है अमोक्सल वगैरह का। अगर हम इनको 24 घंटे मेडिसिन नहीं देंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। इनको तकरीबन एक पानी के बाद जब दूसरा पानी देना है वो सादा पानी देना है, फिर इसको मेडिसिन वाला पानी देना है। और सब दोस्तों से गुजारिश है, जब भी आपने इनको पानी देना है, वो जब भी मेडिसिन देनी है वो दे लें, छोटे डिब्बे रखे हुए उनमें देनी है, ताकि ये पानी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें। और प्यास देने के बाद कुछ देर बाद इनको पानी देना है, ताकि जब ये प्यास इनको सबको आएगी तो पानी सब पी लेंगे, अच्छी तरह पानी पी लेंगे। जब वो डिब्बे ख़त्म हो जाए फिर आप दूसरा इनको सादा पानी रख सकते हैं।
तो मैंने मेरे साथ ये मुश्किलात आई और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, ताकि मेरे चैनल पर ऐसी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।